पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम इसके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होते हैं। तो ये हमारे 3 रासायनिक यौगिक दर्शाए गए हैं। नंबर 1 है अम्ल, नंबर 2 है क्षारक और नंबर 3 है लवण। ठीक है, अम्ल, क्षारक, लवण। तो इनको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? दैनिक जीवन में हम अम्ल से परिचित हैं। बहुत से अम्ल हम प्रतिदिन भोजन के रूप में यूज करते हैं, उनको खाते हैं, लेकिन उनको जान नहीं पाते हैं कि वास्तव में यही अम्ल है, यही क्षारक है या यही लवण है। तो आज जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। सर्वप्रथम तो अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी अम्ल किसे कहा जाता है? अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे हमारे घर में जो अचार है, ये एक अम्ल का कार्य करता है। अचार स्वाद में खट्टा होता है, तो हम अचार को अम्ल कह सकते हैं। दूसरे नंबर में अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो H आयन का त्याग करते हैं। H आयन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। दूसरे नंबर में अम्ल की पहचान कैसे हम लोग करेंगे कि अगर हमारे सामने प्रयोगशाला में 2 बोतलें भर के रख दी जाती हैं, इसमें पता चला अम्ल है और इसमें पता चला क्षार है, तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये अम्ल है या क्षार है? तो सबसे पहले अम्ल वह होता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप में हमने यहाँ पर लिखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2 SO4 HNO3, यहाँ पर यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों अम्ल के उदाहरण हैं। दूसरे नंबर में हम पढ़ते हैं क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक वास्तव में स्वाद में जो कड़वे होते हैं, उनको क्षारक कहा जाता है। अर्थात क्षारक वे रासायनिक यौगिक या पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे हम जब साबुन लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि साबुन हमारे मुंह में चला जाता है, जो उसका स्वाद एकदम कड़वा जैसा दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं कि साबुन एक क्षारक है। क्या है? क्षारक है। दूसरे नंबर में क्षारक वह पदार्थ होते हैं जो OH नेगेटिव मुक्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्षारक कहते हैं। और इसकी पहचान यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं, तो उन्हें क्षारक कहा जाता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर हमारे सामने ये 2 बोतल अम्ल और क्षार की दी जाए, इनको हम अपने प्रयोग के आधार पर पहचानना चाहें कि किस बोतल में अम्ल है और किस में क्षार है, तो कैसे इसको हम पहचान सकते हैं? अगर हमें दिया गया लाल लिटमस पेपर दिया गया, तो हम सबसे पहले मान लीजिए एक अम्ल में ले जाते हैं और इसको अम्ल में इसको डुबोते हैं। लिटमस पेपर को जब अम्ल में लाल लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो लाल का लाल ही रहेगा। अगर यही लाल लिटमस पेपर हम इस वाले क्षार में ले जाते हैं और उसको डुबोते हैं, तो यह लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इससे हम लोग तुरंत जान जाएंगे ये क्षार है और ये अम्ल है। दूसरी स्थिति में अगर हम नीला लिटमस पेपर लेते हैं तो अम्ल में डुबोते हैं तो वो रंग तुरंत परिवर्तित कर देता है, लाल हो जाता है। अगर यही नीला लिटमस पेपर हम क्षार में डुबोते हैं तो कोई रंग परिवर्तन नहीं करता है, वो नीला का ही नीला रहता है। जैसे क्षारक में और भी हम लोग देखते हैं कि यदि अगर हम लोग खाना खाते हैं या सफ़ेद कपड़ा है, उस पर कहीं से भी धोखे से
हल्दी का दाग लग जाता है तो सर्वप्रथम अगर पहले हम साबुन लगाते हैं तो उसका रंग एकदम परिवर्तित होता हुआ हमें दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, लवण क्या होता है। लवण देखिए यहाँ पर लिखा है कि विपरीत आवेशों वाले आयनों से लवणों का निर्माण होता है। धनायन या ऋणायन के आयनों से ही लवण का निर्माण होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो उससे उत्पन्न पदार्थ को लवण कहा जाता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके विषय में विस्तृत चर्चा हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल के रासायनिक गुणों को जब पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग करेंगे कि अम्ल जो है क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। आगे हमने लिखा है कि ये सूचक क्या होते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की कि नीले लिटमस पेपर को अगर अम्ल में डुबोते हैं तो वो लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को अगर हम लोग क्षार में डुबोते हैं तो वो नीला हो जाता है। तो ये हमारे कहलाते हैं सूचक। सूचक की परिभाषा अगर देखें तो सूचक क्या होते हैं, सूचक वह सूचना देने वाले ऐसे यौगिक होते हैं जो अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, उन्हें सूचक कहा जाता है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक ये प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, ये जैसे लाल लिटमस पेपर है, ये प्रकृति पौधे की छाल द्वारा प्राप्त किया जाता है। हल्दी है, ये भी जो है प्राकृतिक के द्वारा है, ये भी अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग प्रदर्शित कर देता है। जैसे कभी कभी हम लोग हल्दी और चूने को एकदम मिला देते हैं तो वो लाल रंग प्रदर्शित दिखाई देने लगता है। पत्ता गोभी है, नाइट्रेजिया है और पेट्रेलिया है, ये प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, इन्हें तैयार किया जा सकता है, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जा सकते हैं। इनमें है मिथिलारेंज और फिनाइलएथेलिन, ये दोनों कृत्रिम सूचक के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा और हम लोग जानते हैं अम्ल क्या होता है, परिभाषा के रूप में हम समझ लेते हैं कि अम्ल क्या है। देखिए अम्ल वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, यानी प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। अधिकांश अम्लों में विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं जो मुक्त होकर जल में धनायन एवं ऋणायन का निर्माण करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, या Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। और थोड़ा इसके विषय में हम लोग अम्लों के विषय में और जानेंगे, इनके कुछ जो है रासायनिक गुणों के विषय में भी अध्ययन